नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा हम सब जान रहे हैं कि हीरानंद चंदानी के मामले में, दर्शन हीरानंद चंदानी के मामले में महुआ मोइत्रा बिल्कुल साफ घिरी हुई दिखाई पड़ी। दिखाई क्या पड़ी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सदस्यता निरस्त हुई। बाद में चुनाव हुआ तो फिर से चुनकर आ गई। लेकिन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, भारत के सेंसिटिव मतलब पार्लियामेंट में जो उनका उनका लॉगिन है, वो मजे की बात यह है कि किसी और आदमी के पास था और वो दुबई या कहीं और से उसको लॉगिन कर रहा था, सूचनाएं मांग रहा था, प्रश्न पूछ रहा था और अपने पॉलिटिकल लाभ छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक लाभ के लिए ये सब काम चल रहा था। मोहिया मत्रा ने ये अपना लॉगिन पासवर्ड मुझे लगता है बेच दिया था। ऐसा तमाम तरह का वो चला। लेकिन ऐसे सेंसिटिव लोगों को दोबारा पार्लियामेंट में लाना या उनको दोबारा टिकट मिलना या दोबारा चुनाव लड़ना, ये चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े करता है। क्या चुनाव आयोग इन पर संज्ञान क्यों नहीं लेता ऐसे लोगों को? क्या एक बार जो गलत करता है, एक बार के एवज में उसकी पनिशमेंट ये है कि उनको केवल उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए और दोबारा चुनाव लड़के फिर वो आ जाएं? खैर, हम सबको ये भी याद होगा कि महुआ मोइत्रा ने ही कैंपेनिंग शुरू किया था अडानी के खिलाफ। बड़ी तेजी से 2023 में वो कैंपेन चला था और अडानी के मामले में उन्होंने बताना शुरू किया था। अब वो अडानी को टारगेट किया जा रहा था, हम सब जानते हैं। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा जो एंसन फंड्स, हेज फंड्स, ये एक बड़ा कुचक्र था। बाद में वो मामला उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को लिखा। मतलब हमारे देश में जो मैक्सिमम हंगामा हो सकता था वो मैक्सिमम हंगामा हुआ। उसके परिणाम स्वरूप जो निकला वो ये था कि अडानी के बहुत सारे विदेशों में प्रोजेक्ट वहां पर उनको छोड़ने पड़े। क्यों छोड़ने पड़े? क्योंकि भारत में पोजीशन इतनी खराब है। वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भाई भारत में ये डिफॉल्टर है और ये ऐसा वैसा यहाँ पर प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। उनके एयरपोर्ट का रख रखाव की, उनके पास जो इंटरनेशनल काम है, वो कई एयरपोर्ट उनके हाथ से निकल गए। बहुत सारे पोर्टों पर उनका काम बंद हो गया। और इधर मार्केट भी धड़ाम से गिरी। मार्केट इतनी तेजी गिरी अडानी के मामले में या हिंडनबर्ग के मामले में, अभी तक उठकर खड़ी नहीं हो पाई। अभी भी मार्केट अपने स्तर पर नहीं आ पाई जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ था भारत में। आप सोच लीजिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग की भी खास बात क्या है, हिंडनबर्ग यूएस में डिफॉल्टर है, हिंडनबर्ग कई देशों में डिफॉल्टर है। लेकिन वो रिपोर्ट भारत में दो प्राणियों ने खुलकर बोली, बल्कि तीन ने खुलकर बोली। एक राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा तो लेकर ही आई थी राहुल गांधी, और फिर केजरीवाल एंड कंपनी, इन्होंने खुलकर उसका प्रचार किया, खुलकर किया। मालूम पड़ा कि भारतीय इन्वेस्टर्स के दिमाग में कुछ गलतफहमी आई और मार्केट गिर गई। सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद मार्केट तो थोड़ी बहुत सुधरने की कोशिश हुई। हालांकि मार्केट अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। हमारी मार्केट थी, हमारी कंपनी थी, हमारी कंपनियां काम कर रही थी, हमारी कंपनियां विदेशों में काम कर रही थी, वहां से आमदनी करके भारत में ला रही थी, भारत में टैक्स दे रही थी। लेकिन समस्या किसको हो सकती थी? राहुल गांधी को बड़ी भारी समस्या थी, क्योंकि राहुल गांधी एंड कंपनी जब तक सरकार में रहा तब तक ये बात उनकी जग जाहिर थी कि वो विदेशी कंपनियों से काम करवाते थे। भारत का प्रोडक्शन, भारत की प्रोडक्टिविटी, भारत में सब बंद करवा दिया था। चाइना से इंपोर्ट हो रहा था और विदेशों से इंपोर्ट हो रहा था। इसमें ही कमीशन मिल सकता है। भारत में अगर लोकल मैन्युफैक्चरर काम करेगा और वो भारत में बिकेगा तो फिर राहुल गांधी एंड कंपनी को लाभ नहीं हो सकता। 2004 से लेकर 14 तक ये बात आई कि खूब लाभ लेने के लिए विदेशी इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, विदेशी प्रोडक्शन भारत में आया, बिका। यही तो अंग्रेज कर रहा था। दादा भाई नौरोजी ने कब कहा था? उन्होंने कहा कि अंग्रेज यहां पर शासन नहीं कर रहा, अंग्रेज यहां से लूट रहा है। कैसे लूट रहा है? वो यहां से कच्चा माल ले जाकर वहां बनाता है, वहां से लाकर यहां दोबारा बेचता है, और इस मामले में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रही है। राहुल गांधी के या मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर भी यही सब कुछ चल रहा था जो अंग्रेज लंबे समय तक करता रहा। नतीजा निकला कि भारत की जीडीपी छोड़ दीजिए, भारत की पोजीशन पूरे विश्व में इस प्रकार की हो गई कि लोग भारत पर विश्वास करने पर विश्वास ही नहीं करते थे। मोदी जी के आने के बाद ये बड़ा परिवर्तन भारत में आया, लोगों को विश्वास दिलाया गया, विश्व को विश्वास दिलाया गया है, इन्वेस्टर भारत में आया, भारत में काम शुरू हुआ, भारत की कंपनियों को उठाकर खड़ा किया गया। भारत की कंपनियां इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, नेशनल स्टैंडर्ड का भी काम नहीं कर पाती थी। इन सभी मामलों में कंसल्टेंसी एजेंसियां हायर करके भारत की कंपनियों से काम करवाया गया। कुल मिलाकर भारत की कंपनियों को एक्सपीरियंस्ड बना, जो विश्व लेवल पर इस समय काम कर रही हैं।
लेकिन जब भारत में हिंडनबर्ग जैसी डिस्टर्बेंस आती है, डिफॉल्टर डिस्टर्बेंस आती है, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और बवाल खूब सारा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उन इन्वेस्टिगेशंस में क्या महुआ मोइत्रा का लिंक निकला? महुआ मोइत्रा क्यों ये लेकर आई थी? दर्शन हीरानंदानी के मामले में तो बात क्लियर हो गई थी, लेकिन मेरा मानना है कि दर्शन हीरानंदानी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? हीरानंदानी को यहां पर क्यों नहीं पकड़ा गया? केवल महुआ मोइत्रा को छोड़ दिया गया, केवल उनकी सदस्यता लेकर छोड़ दिया गया, और वो फिर से चुनाव लड़कर आ गई। अभी वो नहीं हो रहा होगा क्या, और सावधानी से हो रहा होगा? महुआ मोइत्रा के ऊपर मैंने उस समय भी एक बड़ा रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। अगर वो वीडियो मिलती है तो मैं ज़रूर इसके पीछे लिंक करूंगा, या नीचे कमेंट बॉक्स में टीम से कहूंगा डालो। महुआ मोइत्रा जेपी मॉर्गन में काम करती थी। महुआ मोइत्रा ऐसा नहीं है कि वो भारत में कुछ पॉलिटिक्स ही करने आई थी। महुआ मोइत्रा जेपी मॉर्गन में काम करती थी। जेपी मॉर्गन विश्व का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और जेपी मॉर्गन में वो कोई सामान्य पोस्ट पर नहीं थी, वो वाइस प्रेसिडेंट थी। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जेपी मॉर्गन का पूरा ध्यान संसार भर पर रहता है, उसमें महुआ मोइत्रा इन्वॉल्व थी। मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा वहां से इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में जबरदस्ती घुसेड़ा गया, ताकि भारत की राजनीति वहां समझी जा सके और भारत में इन्वेस्टमेंट हो सके। महुआ मोइत्रा पहले विधायक और फिर सांसद बनी, और सांसद बनने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में जो गेम खेलना शुरू किया, वो जग जाहिर है। आप सोच कर देखिए कि महुआ मोइत्रा ने अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में क्या नहीं किया। वो जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। लेकिन महुआ मोइत्रा का इस इन्वेस्टिगेशन में कोई कनेक्शन निकला क्या? मैंने जेपी मॉर्गन की बात कही थी, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद नई चीजें निकल कर आई, वो ये आई कि हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन का नैथल एंडरसन, जो जो फिर से मैं कहता हूं, हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन का नैथल एंडरसन, वो स्क्रूटनी में है। अब मालूम पड़ा कि इसकी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लिखने वाले हैं, जो उसको मॉनिटर करना और लिखना है, वो एंसन फंड्स के लोग करते हैं। एंसन फंड का जो मामला है, उसका जो ओनर है, उसकी बीवी, उसकी पत्नी महुआ मोइत्रा के अंडर में काम करती थी। फिर से समझ लीजिए, मरीसा जो कि एंडर जो जो कि एंसन फंड्स के ओनर की पत्नी है। एंसन फंड हिंडनबर्ग के लिए रिपोर्ट करता है, हिंडनबर्ग के लिए काम करता है, और उसकी पत्नी मैसीना महुआ मोइत्रा के अंडर में काम करती थी जेपी मॉर्गन में, जब वो वाइस प्रेसिडेंट जेपी मॉर्गन की हुआ करती थी। ये बात अब जब निकल कर आई, तो जाहिर सी बात है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन और प्रखरता से हो रहा है। लिंक समझ में आ गया है, वो उसके एविडेंसेस निकालने बाकी हैं। मैंने उस समय भी कहा था, जेपी मॉर्गन या मॉर्गन जैसी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टमेंट मार्केटों में करके पैसा निकालती है। एक बड़ा खेल हिंडनबर्ग के समय पर हुआ था, जिस समय मार्केट गिरा, उस समय हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनी, विदेशी कंपनियों ने भारत में किया, और यहां इन्वेस्टमेंट करके वो शेयर खरीदे। जब हमारा पैसा डूब रहा था, हम डर के मारे निकाल रहे थे, तो वो कंपनियां यहां खरीद रही थी। वो हिंडनबर्ग उनका क्लाइंट है, हिंडनबर्ग के वो क्लाइंट हैं। तो क्या समझ में आया? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उनको मार्केट में पैसा लगाना था, पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करना था। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को धड़ाम करवाने का पूरा एक कुचक्र चला, जिसमें कि हिंडनबर्ग और ये मसीना या एंसन फंड्स या हेज फंड्स, ये सब इन्वॉल्व थे। और महुआ मोइत्रा यहां, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग यहां हंगामे कर रहे थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान की कंपनियों को खत्म करने के लिए। अब लिंक सामने आया है। फंड तो पहले ही सामने आ गए थे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट आया था। अभी महुआ मोइत्रा क्यों कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने उसमें बीजारोपण किया था, वो क्यों कर रही थी, ये बात भी अब सामने निकल कर आ रही है।
मेरा मानना बिल्कुल साफ है। महुआ मोइत्रा हिंदुस्तान के अंदर लग रहा है कि उन कंपनियों के बिहाफ पर काम कर रही हैं जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन्वेस्टर कंपनियों के साथ वो काम करती रही हैं। वो प्रॉक्सी उनकी यहां पर बनकर बैठी हुई हैं। ये सूचनाएं लीक करना, मुझे लगता है कि जो जो दर्शन वाले मामले में निकल कर आया था, हीरानंदानी के मामले में, वो केवल वो एक छोटा प्रकरण था, बहुत छोटा प्रकरण था, वो पकड़ में आ गया। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर महुआ मोइत्रा जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग काम कर रहे हैं हिंदुस्तान का ये हश्र करने के लिए जिसके लिए वो बैठे। लिंक साफ है, एविडेंस आने हैं, और मुझे लगता है फिर उसके बाद बड़ी कार्रवाई का समय आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।